नमस्कार दोस्तों, आज हमने देखा पुण्यशीलों के लिए भाई शो में बैलगाड़ियाँ रवाना हो रही होती है, अनाज की भरी हुई लदी हुई होती है और वहाँ पर तुकोजी, देवी और यशवंत होते हैं। अब देवी यशवंत से बात करती हैं और कहती है कि जिस तरीके से प्रकृति और इंसान एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के लिए करते रहते हैं, जो दोनों मिल जाते हैं तभी ये सृष्टि चल रही है, हम पाते हैं। तो इसी तरीके से रिश्ते भी होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और जो पति पत्नी होते हैं वो एक गाड़ी के दो पहिए भी हैं और पूरक भी हैं। जब मिलते हैं तभी वो एक बन जाते हैं और एक दूसरे का जो रिश्ता है पति पत्नी वाला वो अच्छे से चला पाते हैं। यशवंत कहता है मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। फिर वो कहता है लेकिन उसने मेरा दिल तोड़ा है, और दिल ही नहीं मैं भी टूट गया हूँ। देवी हिले कहती जानती हूँ बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो हालात की मारी थी, वो हालात ऐसे हो गए थे। अब देखो जैसे गाँव में आग लग गई है, कई तरह के उदाहरण देती है और कहती है सिर्फ हालात दोषी हैं, वो दोषी नहीं है, और तुम उसे समय दो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा समझो उसे और खुद को भी समझो, अपने रिश्ते को समझो, थोड़ा समय दो। खैर फिर बात आती है कि चलो अब चलते हैं और अनाज बांट आते हैं। अब जाते हैं वहाँ देवीला यशवंत और तुकोजी अनाज बांट रहे होते हैं। मुक्ता भी आ जाती है। यशवंत देखता है मुक्ता, देवीला कहती है हाँ मैंने इसे बुलाया है। फिर वो चारों मिल करके अनाज बांटने लग जाते हैं। तभी नर्मदा सोचती है अरे यहाँ पर अनुभूति नहीं आई, उसके परिवार वाले नहीं आए, क्या बात है। फिर दिखाते हैं सीधा देवी अहिल्या वहाँ पहुँच जाती है सैनिकों के साथ में और नर्मदा के साथ में, जहाँ पर अनुभूति होती है। वो आत्मदाह करने जा रहे होते हैं क्योंकि लड़की की शादी टूट चुकी होती है और खाने को भोजन नहीं होता, अन्न नहीं होता, तो आत्मदाह करने जा रहे होते हैं। दिव्या रोक लेती है और कहती है आप लोग पता भी है क्या करने जा रहे थे, जानते हो आप लोग ये अपराध है। अब वो कहती नहीं, मेरे माता पिता ने कुछ नहीं कहा, इनका बिल्कुल दोष नहीं है, सब ये अनुभूति ही कर रही है क्योंकि ये विवश है, इसकी शादी टूट चुकी है। अब उसके पिता ही बोलते हैं हाँ हमारे पास आमदनी का कोई जरिया नहीं बचा, पशु मवेशी जो थे सब जल गए हैं, पेड़ पौधे जल गए हैं, खेत खलिहान जल गए हैं और इसका रिश्ता भी टूट गया। तो भला जी के हम करेंगे तो करेंगे क्या, आप ही बताइए। अब देवी कहती है कि ऐसे नहीं भागा करते, परिस्थितियों का सामना करते हैं। तभी गाँव वाले कुछ लोग आ जाते हैं और कहती है आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, आप लोग आग बुझाइए। अब आग बुझ जाती है। देवी कहती है देखो जिस तरीके से ये आग बुझ गई अब सिर्फ धुआं है, उसी तरीके से आप लोगों का जो दुख दर्द तकलीफ है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और नई उम्मीद, नई आशा की किरण आएगी। और आप चिंता मत कीजिए, हम योजना बनाएंगे। देवी अहिल्या उनसे कहती हैं कि वादा कीजिए दोबारा कभी भी ऐसा प्रयास आप लोग नहीं करेंगे। फिर कहते हैं हम करें क्या। देवी कहती है कुछ ना कुछ समाधान हो जाएगा। नर्मदा से कहती है कि अभी तो इनको ले जाओ जहाँ हमने लोगों को ठहरने की व्यवस्था की है, वहाँ तो कोई यशवंत या मुक्ता मिल जाएंगे, उनसे बात कर लेना, वो व्यवस्था करवा देंगे इनकी भी, और ले जाओ इनको। और दिव्या कहती है कि मैं आप लोगों को वचन देती हूँ कि योजना बनेगी और आप लोगों के लिए दोबारा ऐसे हालात नहीं बनेंगे, चिंता मत कीजिए, और हर घर के लिए अन्न और हर हाथ को काम मिलेगा, विश्वास रखिए, बस वादा कीजिए कि मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे, मेरा साथ आप नहीं छोड़ेंगे। देवी अहिल्या उनसे कहती हैं कि भरोसा आशीर्वाद बनाए रखिए मुझ पर और मैं वादा करती हूँ सब कुछ सही कर दूंगी। अब दिखाते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और देवी अहिल्या सोच रही होती है कि हाँ यकीनन बहुत जल्द इनके लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। और वहाँ महल में मल्हार और सूबेदार जी पूछते हैं भाई साहब से कि देवी अहिल्या कहाँ है, तो वो बताती हैं कि अनाज का वितरण करने गई हैं। तो वो कहते हैं वाकई में वो पूरे मालवा की आई है, सिर्फ मालेराव और मुक्ता की आई नहीं है। अब वो लोग मतलब वहाँ पर दिखाते हैं मल्हार राव सुधार जी एक विवश दादा के तौर पर और एक विवश राजा के तौर पर दिखाई पड़ रहे होते हैं। खैर वो प्रभु से कामना करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए जल्द ही, और उम्मीद है सब कुछ जल्द ठीक हो भी जाएगा। आने वाले एपिसोड में हम कुछ नया और अच्छा देखेंगे और मालवा में जो सूरज निकलने वाला है वो अब अपने साथ में प्रगति और उल्लास खुशहाली लेकर के आएगा।